हेलो बच्चों, आज केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर का सेकंड लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि एसिड के होते हैं, एसिड की प्रॉपर्टीज जानी थी और एसिड के टाइप जाने थे। और उसी के साथ हमने एसिड की केमिकल रिएक्शन जानी थी कि एसिड किस किस से केमिकल रिएक्शन करके क्या क्या हमें प्रोडक्ट देता है। तो आज हम बात करेंगे बेस की, और वही सब जो हमने एसिड में पढ़ा था वही सब आज हम बेस में पढ़ेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार अगर आप हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे चैनल की एजुकेशनल वीडियो टाइम टू टाइम मिल जाए। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। बेस क्या होता है? दो सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोक्साइड आयन इन वाटर ऑन डिसोसिएशन, यानी कि ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं, अगर हम इनको वाटर में, पानी में मिलाएं, वाटर में डिसोसिएट करें तो ये हमें हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, यानी कि OH नेगेटिव आयन देते हैं हमें। अगर इसी की दूसरी तरफ अगर हम एसिड को कंपेयर करें तो एसिड हमें क्या देते थे? एसिड हमें देते थे हाइड्रोक्साइड आयन। मैं ये आपको पीछे का इसलिए बताते हुए चलूँगा इस पूरी वीडियो में, ताकि आपको पीछे का भी इसी वीडियो में रिवाइज हो जाए और आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो बेस यही होते हैं। बेस हमें देते हैं OH नेगेटिव आयन, और एसिड हमें देते हैं H पॉजिटिव आयन। आपको ये वन वर्ड में या MCQs में एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि एसिड क्या देते हैं हमें और बेस क्या देते हैं। अब हम देखते हैं एसिड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, एसिड की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। सो वो अब हम देखते हैं बेस के बारे में कि बेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टीज़, बेस आर बिटर इन टेस्ट, यानी कि बेस जो होते हैं वो कड़वे होते हैं टेस्ट में। अगर हम इसी की दूसरी तरफ एसिड की बात करें तो एसिड क्या होते हैं? हमारे एसिड सोर थे, यानी कि एसिड हमारे सारे इकट्ठे होते हैं। इसकी दूसरी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें, बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। बेस जो होते हैं हमारे रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। अगर इसके अपोजिट में अगर हम एसिड को देखें तो एसिड क्या करते हैं? एसिड इसका उल्टा करते हैं, वो ब्लू को रेड करते हैं। मैंने आपको इसकी ट्रिक भी बताई थी याद रखने की, कि आप इसको किस तरीके से याद कर सकते हैं। अब हम देखते हैं तीसरी प्रॉपर्टीज़, बेसिस टर्न मिथाइल ऑरेंज टू रेड, यानी कि जो बेस होते हैं वो मिथाइल ऑरेंज को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। और अगर इसके कंपेयर में हम एसिड को देखें तो एसिड क्या करते हैं? एसिड इसको येलो करते हैं। सो अब कुछ कॉमन बेस हैं जिनको आपको इस चैप्टर में जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहला है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि KOH। दूसरा है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि NOH। और तीसरा है हमारा बेरियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि BaOH का ऑल ट्वाइस। ये कुछ कॉमन बेस हैं जो आपको इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेंगे। अब हम देखते हैं बेस के जो दो टाइप हैं उसकी तरफ चलते हैं। तो बेसिकली बेस के जो दो टाइप हैं, एक है वीक बेस, एक है स्ट्रॉन्ग बेस। ऐसे हमारे एसिड में था, एसिड भी हमारे एक स्ट्रॉन्ग एसिड थे, एक वीक एसिड थे। तो अब हम ये दोनों टाइप देखते हैं ये क्या होते हैं। तो बच्चों स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस, इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम। दोज बेसेस विच आर कम्प्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेस, यानी कि ये ऐसे बेस होते हैं जो पानी में पूरी तरीके से आयोनाइज हो जाए, यानी कि अगर इसको हम पानी में डालें पूरी तरीके से आयनित हो जाए। इसका एग्जांपल देखते हैं हम, NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर आप इसको वाटर में डालेंगे तो Na+ पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन हमें देंगे। ये पूरी तरीके से आयनित हो जाएंगे, यानी आयनाइज्ड हो जाएंगे। इसका दूसरा एग्जांपल है, आप देख सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि वीक बेस क्या होते हैं। तो वीक बेस, जैसे इसकी डेफिनेशन हम पढ़ते हैं, दोज बेस विच आर पार्शियली आयनाइज्ड इन वाटर इज कॉल्ड वीक बेस, यानी कि इसका मतलब क्या है? ये उसमें स्ट्रॉन्ग में कहता है उसमें पूरी तरीके से कम्प्लीटली आयनाइज हो जाए, इसमें पार्शियली आयनाइज्ड हो जाए, उसको वीक बेस कहते हैं। इसका एग्जांपल है CaOH का ऑल ट्वाइस, और इसका जब हम H2O में डिसोसिएट करें तो Ca2 पॉजिटिव और 2OH नेगेटिव में ये टूट जाते हैं। सो आपको बस इससे ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एग्ज़ाम में ये इनमें से कोई सा भी, दो में से कोई से भी एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं, तो आपका बिल्कुल सही होगा। तो बच्चों आप बात करते हैं हम अल्कली के बारे में कि अल्कली क्या होता है। वैसे बेसिकली अल्कली भी जो होते हैं वो हमारे बेस ही होते हैं, बेसिस होते हैं। तो ये किस टाइप के बेसिस होते हैं? अल्कली आर दोज बेसिस विच आर सॉल्यूबल इन वाटर, फॉर एग्जाम्पल NaOH और KOH, यानी कि अल्कली वो होते हैं जो वाटर में पूरी तरीके से सॉल्यूबल हों, वही हमारे अल्कली होते हैं। सम सब्सटेंस आर सोडियम कार्बोनेट, यानी कि Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट इसका फॉर्मूला है। और सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 एक्ट एज बेस एज दे न्यूट्रलाइज एसिड, यानी कि क्या मतलब है इसका? सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट ये बेस की तरीके से बिहेव करते हैं और न्यूट्रलाइज एसिड के तरीके से भी बिहेव करते हैं।
अब बात करते हैं हम केमिकल रिएक्शन ऑफ बेसिस की। सो जैसे हमने एसिड में जितनी रिएक्शन करी थी उतनी हम बेसिस में भी इनकी रिएक्शन करने वाले हैं। सो एसिड में हमने क्या करा था, अगर एसिड की रिएक्शन मेटल से करी तो हमें क्या मिला था, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। हमको बेसिस में भी ऐसे ही देखने को मिलेगा, अगर बेस की रिएक्शन हम मेटल से करेंगे तो हमें इसमें भी सॉल्ट और वाटर ही, वो हाइड्रोजन गैस ही मिलेगी। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे जिंक, उसमें भी हमने जिंक को ही लिया था। आप कोई भी ले सकते हैं, आप इसमें कोई सा भी मेटल ले सकते हैं, Ca ले सकते हैं, कैल्शियम ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी जो चाहें वो लें। मैंने इसमें जिंक लिखा है, तो अगर जिंक की रिएक्शन बेस से करेंगे, मेटल की बेस से, तो हमें क्या मिलेगा, Na2ZnO2, यानी कि ये सोडियम जिंकेट होता है, ये सोडियम जिंकेट मिलेगा और यहाँ हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ऐसा ही हमारा एसिड में भी हुआ था। अब एक ये रिएक्शन और है, आप देख सकते हैं इसे, मैं आपको आगे बताता हूँ। आपको एक बात और ध्यान में रखनी है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्या है, जिंक एंड एल्यूमिनियम आर एम्फोटेरिक मेटल। आपको ये वन वर्ड में पूछा जा सकता है, नेम 1 और 2 एम्फोटेरिक मेटल या एम्फोटेरिक ऑक्साइड, तो आप बता सकते हैं जिंक एंड एल्यूमिनियम। अब आगे ये आप तीसरे चैप्टर में पढ़ेंगे कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। अब हम इसकी तीसरी रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन विद एसिड, यानी बेस की रिएक्शन अगर एसिड से कराएं तो हमें क्या मिलेगा, और उसमें हमने एसिड की बेस से कराई थी। तो दोनों सेम है, आपको ज़्यादा इसमें वो करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ हमने बेस लिया NaOH और यहाँ लिया, यहाँ हम KOH भी ले सकते हैं, कोई सा भी बेस ले सकते हैं। यहाँ हमने एसिड लिया HCl, अगर इसकी रिएक्शन करवाई तो हमें मिला NaCl और वाटर, यानी कि NaCl हमारा मिला सॉल्ट और वाटर मिला H2O। सो अब इसकी हम तीसरी रिएक्शन देखते हैं कि तीसरी रिएक्शन क्या है। सो जो तीसरी रिएक्शन है, बेस की अगर नॉन मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन करें तो हमें क्या मिलेगा। जैसे हम बेस की और एसिड की रिएक्शन करते हैं, उसको हम न्यूट्रलाइज रिएक्शन भी कहते हैं। तो जो वो रिएक्शन थी वही ये है। अब यहाँ मान लीजिए कि ये एसिड है, लेकिन ये है तो नॉन मेटल ऑक्साइड, जैसा उसमें हो रहा था वैसे इसमें होगा। अगर बेस की नॉन मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन करेंगे तो हमें मिलेगा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं, CaOH का ऑल्टोज, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और नॉन मेटल ऑक्साइड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो हमें मिलेगा CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, और H2 यानी कि वाटर। सो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमने बेस की पूरी ऑल अबाउट इन्फॉर्मेशन ऑफ बेस सब जान चुके हैं, बेस क्या होते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसकी रिएक्शंस। अगले वीडियो में हम बात करेंगे pH पावर की और अदर जितने भी हमारा इस चैप्टर में बचा हुआ उसकी। सो अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इस वीडियो को आपके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें, ताकि उनको भी ये फ्री एजुकेशन पढ़ने का मौका मिले।